हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। देखिए गाइस, मार्च 2023 यहाँ पे जल्दी आने वाला है और टैक्स प्लानिंग के लिए हमें बेस्ट चीज़ है ईएलएस म्यूचुअल फंड में हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको मिल जाती है। और अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड्स के साथ में भी तो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। देखिए गाइस, हम लोगों ने क्या किया है, अगर मैं पूरी की पूरी यहाँ पे कैटेगरी के अंदर बात करूँ तो मोर देन 57 से भी ज़्यादा जो है ईएलएस म्यूचुअल फंड्स है। तो हम लोगों ने सिंपली जो है उसके एयूएम को देखकर साथ में हम लोगों ने उसकी क्रिजल रैंक देखी है, वैल्यू रिसर्च की रैंकिंग देखी है, साथ में 3 साल के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, 5 साल के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोगों ने 4 म्यूचुअल फंड को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया है। तो गाइस, फर्स्ट में यहाँ पे नाम आता है परक पारी टैक्स सेवर फंड का, सेकंड पे आता है क्वांट के टैक्स प्लान का, थर्ड का आता है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज प्लान का और फोर्थ नंबर पे आता है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का। तो इन चारों को यहाँ पे मैं आपके सामने कंपेयर करने वाला हूँ और इन चारों में से भी अगर आपको यहाँ पे बेस्ट सेलेक्ट करना है तो कौन सा हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, इन चारों ही अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्रिजल बेसिकली यहाँ पे रैंकिंग डिसाइड करती है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार की रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे केवल कुछ ही म्यूचुअल फंड है जिनको यहाँ पे 5 स्टार की कैटेगरी दी हुई है, जिसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं क्वांट के टैक्स प्लान को दे रखी है, पराग पारिक को दे रखी है, आईडीएफसी को दे रखी है, कोटक टैक्स सेवर को दे रखी है और 4 स्टार में कैनरा रोबेको वगैरह को दे रखी है। तो जो टॉप रैंकिंग वाले फंड से हम लोगों ने केवल उन्हीं को कंसिडर किया है। वैसे तो जो एयूएम साइज है सबसे बड़ा वो आप देख सकते हैं, यानी जैसे एक्सिस के अंदर है, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, लेकिन एक साल के अंदर ये -8% जा चुका है। तो इस टाइप के फंड्स को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, चाहे उसका एयूएम साइज बड़ा क्यों ना हो, उससे यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं सिंपली रेटिंग की। तो देखिए यहाँ पे सभी को 5 स्टार की रेटिंग मिली है, खाली एक फंड को जो है आईडीएफसी को केवल 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और अगर मैं यहाँ पे क्रिजल की बात करूं तो क्रिजल ने यहाँ पे कैनरा रोबेको को 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है, बाकी सबने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। उसके बाद में कहीं अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी की कि किसने हर साल लगातार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो पराग पारिक को यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा, क्वांट को यहाँ पे 5 में से 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी, आईडीएफसी को जो है 4 स्टार की रेटिंग मिलेगी और कैनरा रोबेको भी यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग मिलेगी। अगर गाइस मैं फंड एज की बात करूं तो पराग पारिक ने रिसेंटली स्टार्ट किया था, 3 साल हो चुके हैं इस फंड को भी यहाँ पे, और क्वांट और आईडीएफसी और कैनरा रोबेको स्टार्टिंग से चले आ रही, यानी कि 9 साल इसको हो चुके हैं। अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 4000 करोड़ रुपए लगे हुए, आईडीएफसी के अंदर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं और कैनरा रोबो के अंदर भी यहाँ पे 4000 करोड़ प्लस लगे हुए हैं और क्वांट के अंदर 2000 करोड़ प्लस का ईएम साइज है और पराग पारिक के अंदर यहाँ पे अभी राइट नाउ सबसे कम है। साथ में गाइस अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पे सिंपली बात करूं तो 0.84 का एक्सपेंस रेशियो है पराग पारिक के अंदर, क्वांट के अंदर 0.57 का है, 0.75 का है आईडीएफसी का और कैनरा रोबेको का 0.61 है। तो ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पे जो है आसपास के ही एक्सपेंस रेशियो है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। साथ में गाइस एग्जिट लोड की बात करो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप के जो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल के पहले आप अपने यूनिट्स को यहाँ पे रिडीम वगैरह नहीं कर सकते, बेच नहीं पाएंगे। गाइस यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं पराग पारिक के यहाँ पे 1 साल के अंदर 8.96% का रिटर्न है, क्वांट ने यहाँ पे 13% का रिटर्न जनरेट किया है, आईडीएफसी ने यहाँ पे 6.46% का रिटर्न जनरेट किया है, कैनरा रोबेको ने यहाँ पे 2.6% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पे अगर आप 3 साल के कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वांट आता है 40% रिटर्न के साथ में, पराग पारिक यहाँ पे सेकंड नंबर पे कंसीडर होगा और आईडीएफसी यहाँ पे थर्ड नंबर पे और कैनरा रोबेको यहाँ पे फोर्थ नंबर के ऊपर होगा। अगर मैं 5 साल की बात करूँ, पराग पारिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि 3 साल पुराना फंड है केवल, लेकिन इसके अंदर आप क्वांट को देख सकते हैं 22% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। गाइस अगर मैं आईडीएफसी की बात करूँ तो 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैनरा रोबेको ने हमें 15% का सीएजीआर निकाल के दिया है। गाइस अगर आप 3 साल के रिटर्न में कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है अगर आप केवल क्वांट को छोड़ देते तो यहाँ पे पराग पारिक सबसे बेस्ट निकल के आता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिस्क की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18 का स्टैंडर्ड का डिविएशन मिल जाता है, 18 के स्टैंडर्ड डिविएशन पे आपको 8 का अल्फा देखने को मिलता है, वहीं पे क्वांट में भी आपको 24 पे 18 का अल्फा देखने को मिलता है, आईडीएफसी में 26 पे आपको 3 का अल्फा देखने को मिलता है, वहीं पे कैनरा रोबेको में आपको 20 के ऊपर 4 का अल्फा देखने को मिलता है। तो अगर आप एक रिस्क रेशियो वाइज भी कंपेयर करेंगे तो क्वांट में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले थे, इसलिए अल्फा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़े से एक्सेप्शनल है, सभी कैटेगरी में टॉप रैंकिंग के ऊपर है, थोड़े से यहाँ पे रिस्क भी यहाँ पे साबित हुए हैं। तो गाइस अगर इस अकॉर्डिंग अगर आप रिस्क वाइज यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो पराग पारिक यहाँ पे स्टिल जो है बेटर माना जा सकता है क्योंकि उसने 18 के स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर 8 का यहाँ पे अल्फा जनरेट करके दिया है पिछले 3 साल के अंदर। वहीं पे गाइस देखिए अगर मैं पोर्टफोलियो को यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो पराग पारिक के अंदर एचडीएफसी, बजाज है, आईटीसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक हो गया टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर,
क्वांट के अंदर एकदम आपको डिफरेंट सिनेरियो देखने मिलेगा। इसके अंदर एक सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जिसने इस साल काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए, इसी कारण क्वांट ने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है रिटर्न जनरेट किए और क्वांट के हर यहाँ पे जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर ये वाली कंपनी हमेशा यहाँ पे ऐड ऑन रहती है। इसके अलावा इसके अंदर अडानी जैसे स्टॉक्स भी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया। आईडीएफसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग होने के चांसेस हो सकते हैं और कैनरा रुपए के अंदर भी आपको बैंक्स और बेसिकली आईटी सेक्टर की कंपनी यहाँ पे जो है टॉप कैटेगरी की मिल जाने वाली है। तो गाइस अगर एक कंक्लूजन निकालने की हम लोग कोशिश करें तो यहाँ पे पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड काफी अच्छा निकल के आ रहा है पिछले 3 साल के कंपैरिजन के अंदर। इवन गाइस अगर आप इसके रिस्क और रेशियोज देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में भी सारी जगह आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। इवन गाइस अगर यहाँ पे मैं ईयरली रिटर्न्स की भी बात करूं तो अभी तक इसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए और हमेशा यहाँ पे जो निफ्टी 50 है उसको बीट करने की यहाँ पे कोशिश की है और साथ में अगर आप कैटेगरी एवरेज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है उसको बीट कर रहा है। साथ में गाइस अगर मैं ड्रॉ डाउन की स्थिति में बात करूं तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर कोविड के पीरियड के टाइम पे जब निफ्टी 29% से गिरा था तब इस फंड ने केवल -22% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए थे, जबकि कैटेगरी एवरेज -25% था। तो ड्रॉ डाउन के केस में भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। गाइस रिसेंटली यहाँ पे क्रिजल ने भी जो है इसकी जो रैंकिंग है स्टिल यहाँ पे 5 स्टार जो है 30 सितंबर 2022 को रिसेंटली यहाँ पे अपडेट कर रखी है एज ए 5 स्टार कैटेगरी। तो गाइस अगर आप 2023 के लिए कोई भी यहाँ पे ईएलएस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं टॉप 1 रैंकिंग के ऊपर। इसके अलावा गाइस अगर आपको रिस्क से प्यार है और रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत लेकिन रिटर्न भी उसके कंपेयर में अच्छा कमाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्वांट को जो है बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं। और ईएलएस कैटेगरी में आपको 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड चूज नहीं करने चाहिए क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड आप चूज करेंगे आपको ओवरलैपिंग के यहाँ पे चांसेस मिलने वाले हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।